नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों की संघर्ष में। जिनकी जी लेना और जिनकी काटना, दोनों में अलग-अलग फर्क है ना। जीना तो बशर्ते वो हमारी लाइफ है जिसे हम जी रहे हैं, हमारी है जो हम अपने अकॉर्डिंग जिसको मोड़ रहे हैं, जिधर हमें अच्छा लग रहा है उधर जा रहे हैं। दूसरी लाइफ है काट रहे हैं। काटने का मतलब हो गया कि वो लाइफ तो हमारी है लेकिन रूल दूसरों के हैं, जिसमें हम खुश नहीं है लेकिन जिए जा रहे हैं। वही तो काटना हो गया। अब क्या किया जाए? ऐसी लाइफ जिए या काटे? जिए भाई, क्यों काटे? जिंदगी आपको एक बार मिली है, आप एक बार ही जिएंगे, है ना। तो क्यों काटे हम दूसरों के बंधाव में, दूसरों का बंधन? क्यों क्यों नहीं अपने लिए जीते? और ये कैसे जिएंगे आप? जब आप अपने लिए कुछ कर सकेंगी, आपके पास फाइनेंशियली, ठीक है ना, इतना फाइनेंशियली आप इतनी इंडिपेंडेंट होंगी कि आपको किसी के रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के एहसानों के नीचे दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये शादी से पहले ही करती हैं। अपने फ्यूचर के प्रति सजग रहें आप, और अपने फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए कि भले ही हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम उसके लिए इतना तैयार हैं, आने वाले फ्यूचर में जो हमें संकट आएंगे उसके लिए हम मजबूत है भाई। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि मैं तो खुद जॉब करती हूँ, खुद पैसे कमाती हूँ, तो मुझे किसकी जरूरत है। ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं भाई कल तक तो हम डैडी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हस्बैंड के ऊपर हो जाएंगे, है ना। तो वो कोई आपकी लाइफ कोई ना है। अब जब उनके ऊपर आप डिपेंड हो ही तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे ना भाई। हाँ, चलाएंगे ना। हस्बैंड आपको दे रहा है, पैसे खर्चे चल रहा है, वो भी तो आपको अपने उसके कितने रूल आप फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलती है। जिस दिन नहीं चलोगे वो ताने देगा आपको। तो क्यों? लड़कियां सिर्फ ऐसे हैं कि उनको जिसका मन किया उसको यूज करता रहेगा वो, पहले माँ बाप फिर ससुराल वाले। अपनी लाइफ जी अच्छे से, उससे उसके लिए आपको करना ये है कि आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, अच्छे से करनी है। माँ बाप मना भी कर रहे हैं ना कि नहीं पढ़ना, तो उनको समझाइए कि कल जब आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ होगा जहां वहां से आपको कोई अपना नजर नहीं आएगा, उसके लिए मुझे तैयार होना है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट मैं कहती हूँ कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर तरीके से। पता नहीं कल क्या जिंदगी दिखाए हमको, किसी को क्या ही भरोसा है ना। तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। दूसरा, मेरी जितनी भी बहनें हैं, पढ़ें, अच्छी सी जॉब लगाएं, ठीक है, और अपना घर लें, तब जाकर शादी करें। फिर वो आपका डिसीजन है कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। शादी करनी है तो ठीक, अपने घर में रहे। नहीं करनी है तो और भी ठीक, अपने घर में रहे। ठीक है। किसी के सामने ये नहीं कि भाई अब मुझे ससुराल वाले दुखी कर रहे हैं तो मैं घर वालों की ये राह देखूं कि वो मुझे लेकर जाएंगे, और घर वाले मुझे वहां से भगा रहे हैं तो मैं सोचूं कहाँ जाऊं मैं। घर वाले बोलते हैं कि वहीं रह, और वहां ससुराल में मेरा दम घुट रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं। ताकि आपके सामने ये सिचुएशन ही ना आकर खड़ी हो कि अब मैं कहाँ जाऊं। इसलिए मैं अपनी बहनों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपना घर जरूर ले, ठीक है ना। कभी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हुए और ऐसा मौका मिला कि जब मुझे लोग पहचाने, जाने, तो मैं अपनी स्टोरी जरूर बताना चाहूंगी। तब आपको शायद समझ आए कि एक लड़की होना कितना खुद में डिफिकल्ट कार्य है, और जिसका घर नहीं होता तो फिर क्या ही उसकी हालत होती है ना। धन्यवाद।